नमस्ते भक्तगण। आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो हमें दाम्पत्य जीवन की मर्यादा और प्रेम की गहराई सिखाती है। क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी बातें कितना बड़ा असर डालती हैं? सुनिए, भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को एक ऐसी कहानी सुनाई जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कथा में छिपे हैं जीवन के बड़े सबक जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रोचक कहानी को ध्यान से सुने और अंत में बताएं कैसी लगी। मित्रों, एक समय की बात है। देवी लक्ष्मी एक दिन भगवान विष्णु के पास आईं। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी और मन में एक सवाल घूम रहा था। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया इसका समाधान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, तुम्हारी हर जिज्ञासा का उत्तर देना मेरा फर्ज है। पूछो, क्या बात है? लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, हम आपकी पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं, आपकी सेवा करती हैं, फिर खुद खाती हैं। मैं जानना चाहती हूँ, विवाह के बाद पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए? क्या उन्हें साथ भोजन करना चाहिए? क्या पत्नी को पति से पहले खाना चाहिए? ऐसा करने से क्या होता है? संसार में कई महिलाएं पति से पहले भोजन कर लेती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, हे लक्ष्मी, तुमने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसका जवाब तुम्हें एक पुरानी कथा से मिलेगा। रानी देविका की कहानी सुनकर तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे। लक्ष्मी ने उत्साह से पूछा, हे प्रभु, रानी देविका कौन थी? बताइए ना। भगवान विष्णु ने सहमति दी और बोले, हे लक्ष्मी, ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हारे सारे जवाब हैं। जो इस कहानी को सुनता या सुनाता है वो सौभाग्यशाली होता है और नरक से मुक्त रहता है। लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, अब कथा शुरू कीजिए, मैं मन लगाकर सुनूंगी। भगवान विष्णु ने कथा शुरू की। प्राचीन समय में काशी देश की राजधानी वाराणसी में महाराज रघु राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय, गुणी और कुशल शासक थे। उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी देविका से हुआ था। देविका सच्ची पतिव्रता थी, सद्गुणों से भरी हुई। महाराज रघु ने कई यज्ञ किए, मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए और बाग लगवाए। प्रजा सुखी थी। नगर से दूर एक घना वन था। वहाँ एक भयानक जंगली हिरण अपने परिवार के साथ रहता था। वो विशाल और क्रूर था। गांव वाले उससे डरते थे। कोई वन से नहीं गुजरता था। जब महाराज रघु को पता चला तो उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए उस हिरण का शिकार करने का फैसला किया। वे बहादुर थे, कई शेरों और दुष्टों का वध कर चुके थे। एक दिन महाराज रघु, रानी देविका, सैनिकों और शिकारी कुत्तों के साथ वन की ओर चले। दल गहराई में गया। राजा धनुष तैयार रखे थे। सैनिक हथियारों से लैस थे। उद्देश्य था उस हिरण से प्रजा को मुक्ति दिलाना। उधर हिरण ने दल की आहट सुनी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वाराणसी के राजा रघु हमारे शिकार के लिए आ रहे हैं। वे महान हैं, उनके साथ सेना है, वे हमला करेंगे। राजा धर्मात्मा हैं, मैं उनकी रक्षा के लिए लड़ूंगा। अगर जीता तो प्रसिद्धि मिलेगी, अगर मरा तो स्वर्ग जाऊंगा। पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलेगी। हिरण की पत्नी व्याकुल हुई, बोली, हे नाथ, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ गुफा में छिपिए। लेकिन हिरण ने कहा, हे प्रिय, वीरों का धर्म है चुनौती स्वीकारना। डरकर भागना कायरता है। जो भागते हैं उन्हें नर्क मिलता है, जो लड़ते हैं उन्हें स्वर्ग। आज राजा अतिथि हैं, उनका सामना करना मेरा कर्तव्य है। हिरण की पत्नी ने फिर समझाया, लेकिन हिरण अडिग रहा। उसने कहा, तुम बच्चों को लेकर छिप जाओ, मैं लड़ूंगा। पत्नी रोने लगी, बोली, आपके बिना जीवन व्यर्थ है, मैं भी आपके साथ आऊंगी। बच्चे भी बोले, हे माँ, हम माता पिता को छोड़कर नहीं भागेंगे, ऐसा करना पाप है, हम साथ रहेंगे। परिवार ने फैसला किया, सभी साथ युद्ध में जाएंगे। वे आगे बढ़े। महाराज रघु का दल पहुंचा। युद्ध शुरू हो गया। सैनिकों ने हमला किया। हिरण परिवार ने मुकाबला किया। कई छोटे हिरण मारे गए, कई सैनिक घायल हुए। अंत में मुख्य हिरण, उसकी पत्नी और कुछ बच्चे बचे। पत्नी ने कहा, हे नाथ, अब भागिए। लेकिन हिरण बोला, हमारी जाति बहादुर है, मैं नहीं भागूंगा, तुम बच्चों को लेकर जाओ। पत्नी ने कहा, आपके बिना मैं नहीं जी सकती, मैं भी लड़ूंगी। दोनों ने कंधे से कंधा मिलाया। हिरण ने गर्जना की और सैनिकों पर टूट पड़ा, कई को मार डाला। महाराज रघु ने बाण चलाया, हिरण गिरा और मर गया। सैनिकों ने पत्नी पर हमला किया। पत्नी ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। बड़ा बेटा आगे आया, बोला, हे माँ, मैं लड़ूंगा, तुम जाओ। लेकिन माँ ने मना किया। सैनिक आए, बड़ा बेटा लड़ा और मारा गया।
पत्नी क्रोधित होकर लड़ी, कई सैनिक मारे गए। रानी देविका ने देखा और महाराज से कहा, हे स्वामी, आप क्यों नहीं रोकते? महाराज बोले, हे प्रिय, वो स्त्री है, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, ये पाप है। लेकिन एक सैनिक ने भाला मारा, पत्नी घायल होकर गिरी। रानी देविका को दया आई, उन्होंने पानी लिया और पत्नी पर छिड़का। पत्नी होश में आई और मानव भाषा में बोली, हे देवी, आपने मेरी पीड़ा कम की, आपका कल्याण हो। रानी देविका चकित हुई, बोली, हे भद्रे, तुम कौन हो? पूर्व जन्म की कथा बताओ। पत्नी ने कहा, हे देवी, पहले मैं मनुष्य थी, मेरे पति ने गुरुओं का अपमान किया, इसलिए उन्हें हिरण का जन्म मिला। मेरी कहानी सुनिए। प्राचीन कलिंग देश में विष्णुपुर नगर में विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण थे। मैं उनकी बेटी सुंदरी थी। सौंदर्य के घमंड में मैं बिगड़ गई। माता पिता ने मेरी शादी हरि शर्मा से की। वे हमारे घर रहने लगे, लेकिन मैंने उनका सम्मान नहीं किया, उन्हें अपमानित किया। पति से पहले भोजन किया, नाम लेकर बुलाया, घर के काम करवाए, कभी स्नेह नहीं दिया। अंत में वे चले गए। पिता ने मुझे घर से निकाला। मैं भटकी और उन्हें जंगल में पाया। वहाँ उनकी नई पत्नी शुभा थी। उन्होंने मुझे आश्रय दिया, लेकिन पछतावे से मेरा हृदय फट गया और मैं मर गई। मृत्यु के बाद यमदूत मुझे यमलोक ले गए। यमराज ने कहा, इसने पति का अपमान किया, नरक में डालो। मैंने भयंकर यातनाएं सही। खौलते अंगारों में डाला गया, जलते पुतलों को गले लगाना पड़ा। पाप भुगतने के बाद मुझे हिरणी का जन्म मिला। हे देवी, अब मुझे मुक्ति दो, अपने पति सेवा के पुण्य का अंश दो। रानी देविका ने महाराज रघु से पूछा, हे स्वामी, क्या करूं? महाराज बोले, पुण्य दान दो। रानी ने कहा, मैं 1 वर्ष का पुण्य देती हूँ। उसी क्षण हिरणी मरी और दिव्य स्त्री रूप में प्रकट हुई। उसने प्रणाम किया और स्वर्ग चली गई। रानी देविका ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। राजा रानी नगर लौटे और जीवन भर धर्म निभाया। भगवान विष्णु ने कथा खत्म की और लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब समझ गई ना, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए, पहले भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नरक मिलता है। लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, धन्यवाद, मेरे संदेह मिटे, मैंने सीखा अहंकार रिश्तों को नष्ट करता है। लक्ष्मी ने प्रणाम किया। इस प्रकार रानी देविका की कथा हमें सिखाती है, दाम्पत्य में प्रेम, सेवा और सम्मान जरूरी है। जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सदाचार आता है और नरक से बचता है। तो मित्रों, उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई। कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय भगवान विष्णु लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।